क्या आपको शुगर की समस्या है और आपका आम खाने का मन करता है लेकिन आप उसे खा नहीं पा रहे। और जब भी खाते हैं तो आपकी शुगर डिरेंज हो जाती है और फिर आपको इतना सारा अफसोस होता है कि आपने ये काम किया ही क्यों। तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के अंत तक मैं आपको बता पाऊंगा कैसे आम को आप आराम से एंजॉय कर सकते हैं और अपनी शुगर को भी नियंत्रित रख सकते हैं। तो कृपया इस वीडियो के अंत तक बने रहें, इसे समझें और इस आम के बेहतरीन न्यूट्रिशन को एंजॉय करें जिससे कि आप जल्द स्वस्थ और बेहतर हो जाएं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर इंद्र मोहन खंडेलवाल है। मैं एक लाइफस्टाइल ट्रांसफॉर्मेशन कोच और रेडियोलॉजिस्ट हूं और स्वस्थ्यंस के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। स्वस्थ्यंस का उद्देश्य है कि कैसे हम कामकाजी व्यक्तियों को और स्वस्थ और बेहतर कर सकते हैं जिससे कि उनको कम से कम दवाओं की जरूरत पड़े, जैसा कि ज्यादातर लोग स्वास्थ्य कम्युनिटी में अपने लिए कर भी पा रहे हैं स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम को अपनाकर। तो चलिए अब चलते हैं अपनी आज की लर्निंग की ओर। गर्मियों में आम बहुत ही बेहतरीन प्रकार से हमें मिलता है और बहुत सारी वैरायटी के आम भारत के अंदर हमें मिलते हैं। ये खाने में बहुत ही स्वाद होता है और इसके अंदर न्यूट्रिशन की भी भरमार है। लेकिन क्योंकि इसके अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा है, ज्यादातर लोग जो स्पेशली मोटे हैं या जिनको शुगर की समस्या है उनको ये अगर सही तरीके से ना खाएं तो नुकसान कर सकता है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कैसे आप इसका अच्छी प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपके शरीर को किसी प्रकार का नुकसान ना हो और आपकी शुगर भी नियंत्रित रहे। कृपया उन्हें नोट करें। सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ये है, कभी भी आम को एज ए स्नैक नहीं खाएं कि जब आपका मन किया उसी वक्त आपने आम को खा लिया, क्योंकि आम के अंदर अच्छी प्रकार से कैलोरीज हैं। एज ए स्नैक ये बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है। और जो शुगर की समस्या है ये भी अपने आप में एक चीज बताती है कि जिन लोगों को ये समस्या है वो अपने खाने पीने में ऐसी चीजें खा रहे हैं जो कि उनके शरीर को बहुत ज्यादा ऊर्जा दे रही है, लेकिन उनके शरीर में इतनी ऊर्जा की रिक्वायरमेंट नहीं है। और ये काफी समय से आप कर रहे हैं, इसी वजह से अब आपका पेंक्रियाज उचित मात्रा में इंसुलिन नहीं बना पा रहा या बहुत ज्यादा मात्रा में बना रहा है, तो आपके शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो चुका है। तो कृपया आप समझें, अगर आप इसे ऐसे स्नैक खाएंगे तो आपके शरीर को नुकसान होगा। दूसरा काम जो आपको करना है वो ये है कि जब भी आप आम खा रहे हैं उसे अपने खाने में शामिल करें, कभी भी एड ऑन की तरह ना खाएं। मैंने देखा है ज्यादातर लोग खाना खा लेते हैं उसके बाद आम को खाते हैं। तो जो ये प्रक्रिया है ये बहुत ही गड़बड़ है और यहीं से समस्याएं उत्पन्न होती हैं। आपका जो एक खाना है उसके अंदर आम को मिलाएंगे तो समस्या नहीं होगी। इसको कृपया समझें। जैसे कि आप एक चपाती खा रहे हैं, आप एक चपाती खा रहे हैं उससे भी तकरीबन आपको 100 से 110 कैलोरीज मिलती हैं। वहीं पर जो आप ये एक कप आम खा रहे हैं तकरीबन 150 ग्राम, वहां से भी आपको तकरीबन 100 कैलोरीज मिल रही हैं। तो ये बात समझने की है कि आपकी एक चपाती और आपका 150 ग्राम आम लगभग बराबर है। जिस भी माध्यम से आप हमें देख सुन पा रहे हैं तो कृपया हमें कनेक्ट करना, फॉलो करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस प्रकार के हेल्थ वीडियोस को अपने दोस्तों और परिवार वालों को भी जरूर शेयर करें जिससे कि वो भी जल्द स्वस्थ और बेहतर हो जाएं। तो कृपया ये समझें, अगर आप अपने खाने में दो चपाती खा रहे हैं तो वहां से एक चपाती को हटा दीजिए और वहां पर अब आम खाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। वहीं पे अगर आप एक पराठा खा रहे हैं तो कम से कम आधा पराठा निकाल दीजिए और उसकी जगह आम खाएं, तो अब आपकी ये शुगर डिरेंज नहीं होगी। तीसरा काम जो हमें करना है वो है पोर्शन कंट्रोल। कोई भी आम आप ले लें, अगर आप मीडियम साइज का कोई भी आम लेंगे तकरीबन 200 ग्राम से ऊपर ही एक बढ़िया मीडियम आम होता है। और वहीं पे अगर आप सफेदा आम खा रहे हैं तो इसके अंदर तो आपका वेट 600 से 700 ग्राम तक भी चला जाता है। एक मीडियम आम जो सफेदा वैरायटी का है वो आराम से 300-400 ग्राम का होता है। तो आप देखिए, अगर आप एक बारी में 300 से 400 ग्राम आम खाते हैं तो ये बहुत बड़ा पोर्शन है। तो पोर्शन कंट्रोल को भी हमें सीखना पड़ेगा। एक बारी में बेहतर है कि आप 100 ग्राम आम खाएं और मैक्सिमम 150 ग्राम तक ही खाएं, इससे ज्यादा ना खाएं। एक बारी में अगर आप पूरा आम खाते हैं तो आपके शरीर को बहुत ज्यादा ऊर्जा मिल जाती है।
तो इसका भी हमें ध्यान रखना है, पोर्शन को हमेशा हमें सीमित करके रखना है। चौथा काम जो आपको करना है वो ये है कि आम खाते हुए आप ध्यान रखें, अगर आम आप थोड़ा सा अध पका खाते हैं तो आपके शरीर को फायदा ज्यादा होगा, क्योंकि इसके अंदर ग्लूकोज और फ्रक्टोज की मात्रा कम होगी। ये खाने में थोड़ा मीठा कम जरूर होगा, लेकिन खट्टा मीठा होगा तो आपको टेस्ट भी बेहतर आएगा, आपको विटामिन सी भी ज्यादा मिलेगा। और फायदा ये होगा कि इसके अंदर अभी शुगर्स की मात्रा ज्यादा नहीं है, तो आपकी शुगर को ये एकदम से डिरेंज नहीं करेगा। वहीं पर जो आप बहुत ज्यादा पका हुआ आम खाते हैं, चाहे वो कम क्वांटिटी में भी खा रहे हैं, आपकी शुगर को एकदम से स्पाइक्स पहुंचाता है, जिसकी वजह से आपको समस्या होती है। पांचवा काम, जब भी आप आम खा रहे हैं तो उससे पहले एक प्लेट सैलेड जरूर खाएं, जिसके अंदर तकरीबन 150 से 200 ग्राम आपने कुछ चीजें खा ली हैं, जैसे कि खीरा है, टमाटर है, चुकंदर है, प्याज आप खाना चाहते हैं तो वो, या दूसरी प्रकार की और हरी पत्तेदार सब्जियां हैं उनको खाना चाहते हैं, इसमें आप नींबू डाल के खाना चाहते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। जब भी अच्छी प्रकार से सलाद आप पहले खा लेते हैं तो उसके अंदर जो गुड क्वालिटी फाइबर है वो, जब आप आम खाएंगे तो उसकी शुगर्स को ट्रैप करके रखता है, और धीरे धीरे आपकी आंत में से ये शुगर अब आपके शरीर को मिलती है, जिससे कि आपके शरीर के अंदर और आपके खून के अंदर ये अब ब्लड शुगर के पीक्स नहीं आते, और आपको ये समस्या नहीं होती शुगर नियंत्रण में। छठा काम आपको करना है कि जब भी आप आम खा रहे हैं तो उसके साथ गुड क्वालिटी प्रोटीन जरूर लें। और ये गुड क्वालिटी प्रोटीन आपको मिलेगा आपके स्प्राउट से। आपका जो उबला हुआ चना है, राजमा है, लोबिया है, सोयाबीन है, सोयाबीन की वड़िया है, टोफू है, इस प्रकार से जब आप खाने में अच्छी प्रकार से प्रोटीन ले लेते हैं, नट्स लेते हैं, सीड्स लेते हैं, तो इसकी जो पेयरिंग है वो आपकी बहुत बढ़िया हो जाती है, और जो आम के अंदर शुगर से वो अब आपको नुकसान नहीं पहुंचाती, और आपको फायदा अच्छी प्रकार से होता है। और ये प्रोटीन जब इसके साथ आप खा लेते हैं तो आपको जल्दी से बार बार भूख भी नहीं लगती। सातवां काम आपको करना है कि आम खाते हुए हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आम को ज्यादा प्रोसेस करके तो आपको कभी भी नहीं खाना, क्योंकि ज्यादातर लोग आम का आगे मैंगो शेक बनाकर पीते हैं, या कुछ लोग उसकी चटनी या जैम भी बना लेते हैं, या कच्चे आम का भी आम पन्ना बनाकर पीते हैं। इसके अंदर जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि इसकी जो ऑलरेडी शुगर है इसके अंदर, इसके अलावा भी आप इसमें शुगर या शक्कर किसी प्रकार की ऐड कर रहे हैं, जिसकी वजह से अब इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और शुगर के अंदर तो जितनी ज्यादा एनर्जी लेंगे वो आपको नुकसान ही करेगा। तो ये प्रोसेस चीजें आपके लिए नहीं है, आपको इनको अवॉइड करना है। अगर आप इनको थोड़ा टेस्ट करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कृपया प्रोसेस चीजों को ज्यादा ना खाएं। आठवां काम जो आपको फायदा करेगा वो ये है कि मैंगो को हमेशा पहले पानी में भिगो दें, और आधे घंटे बाद उसको खाएं। और जब आप ये अपना आम खा रहे हैं उस वक्त इसके छिलके को भी खाएं। इसके छिलके के अंदर बहुत ही बढ़िया पौष्टिक तत्व होते हैं जो कि आपके शरीर को इतना ज्यादा फायदा करते हैं, और इसके अंदर प्रोटीन भी अच्छी प्रकार से है, एंटीऑक्सीडेंट्स भी इसमें अच्छी प्रकार से होते हैं, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी इसकी होती हैं, जिसकी वजह से अब आपकी सेहत को ज्यादा फायदा पहुंचता है, और अब ये ज्यादा संतुलित भी है, क्योंकि जब हम इसको छील लेते हैं तो इसके अंदर से फाइबर की मात्रा 90% तक कम हो जाती है। इंसान को छोड़ के कोई और जानवर कभी भी आम को छीलकर नहीं खा रहा है, कृपया आप ये देखें। और काफी सारी साइंटिफिक स्टडीज भी ये बताती हैं कि इसकी पील बहुत ही बढ़िया है और हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है। यहां पर जो मैं आपको बता रहा हूं कि आम को आप भिगो कर खाएं, वो भी सिर्फ इस वजह से कि अगर आपके अड़ोस पड़ोस में भी कोई आम ऐसा आ रहा है जिसको सोडियम कार्बाइड से पकाया गया है, तो उसके पार्टिकल्स अगर आपके आम की पील के ऊपर हैं तो वो आराम से लीच आउट हो जाएं। तो आप आधे घंटे तक पानी में आम को भिगो दें और उसके बाद फ्रेश पानी से धोकर खाएंगे, तो आपको उससे कोई समस्या नहीं होगी, आपको फायदे ज्यादा होंगे। और जो नवा काम आपको फायदा पहुंचाएगा वो ये है कि आपको मैं कुछ रेसिपीज बता रहा हूं, अगर आम को आप उस प्रकार से खाएंगे तो आपको फायदा ज्यादा होगा। जैसे कि आम को अगर आप ठंडा ठंडा खाना चाहते हैं तो आम के साथ आप गोंद कतीरा का इस्तेमाल करें।
तकरीबन आप 10 से 15 ग्राम गोंद कतीरा भिगो दें, उसको आम के साथ खाएं। और जब आप इसको आम के साथ खा रहे हैं, इसके अंदर आप कुछ नट्स ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर काजू डाल सकते हैं, इसके अंदर पिस्ता डाल सकते हैं, इसके अंदर चिया सीड्स डाल के आप खा सकते हैं। इसके साथ आप अलसी के बीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको आपने थोड़ा रोस्ट करके पाउडर बना लिया है। सनफ्लावर सीड्स भी डाल सकते हैं, मगज के जो बीज आते हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जब आप आम को खाएंगे तो आपको फायदे ज्यादा होंगे और आपके शरीर को ये भरपूर प्रकार की बैलेंस डाइट मिलेगी और आपकी शुगर भी नियंत्रित रहेगी। इसके अलावा जो भी आम आपको मिल रहा है उसको छोटे छोटे पीसेस में काट के अगर आप उनको अपने स्प्राउट्स के साथ ऐड कर लेते हैं, या आप उसे अपने उबले हुए राजमा, छोले, लोबिया, सोयाबीन इनके साथ ऐड कर लेते हैं, तो अब आपको दोनों का टेस्ट भी मिलेगा और ये प्रोटीन और मिठास का कॉम्बिनेशन आपकी सेहत के लिए भी फायदेमंद रहेगा और आपकी शुगर को भी नियंत्रित रखेगा। तो कृपया इस सीजन में अच्छी प्रकार से आम खाएं, लेकिन संतुलित मात्रा में खाएं और जो मैंने आपको तरीका बताया है उससे खाएं। और कृपया अपनी शुगर को चेक भी करते रहें, जिससे कि आपको पता लगे कि आपकी जो आम की क्वांटिटी है वो ठीक है भी कि नहीं, या आप जो तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर क्या और बदलाव करने की जरूरत है, जिससे कि आप आम का भी स्वाद ले पाएं और अपनी शुगर को भी नियंत्रित रख पाए। क्योंकि संतुलन ही एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसको अगर आप अपने स्वास्थ्य में और अपने जीवन के हर आयाम में अपनाएंगे तो आपको फायदा ही होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं मेरी इस प्रकार की वीडियोस आपको पसंद आती होंगी। तो कृपया अपने दोस्तों और परिवार वालों को भी ऐसी वीडियो जरूर शेयर करें, जिससे कि उनका भी स्वास्थ्य जल्द और स्वस्थ और बेहतर हो जाए। और जिस भी प्लेटफॉर्म या माध्यम से आप हमें देख पा रहे हैं, तो कृपया हमें कनेक्ट करना, फॉलो करना और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। अगर आपके किसी प्रकार के और प्रश्न या सुझाव हैं तो उनको भी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। मैं जल्द ही उनका जवाब दूंगा। और जल्द ही मिलते हैं स्वास्थ्यंस की अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें।